everyone, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover the poetry The Traveller written by Walter de la Mare. We will go for a detailed analysis along with important MCQs. I hope आप सभी इस प्लेलिस्ट के बारे में जानते हैं. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे. ये 5 टॉपिक्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के JSSC एग्जाम के लिए और इन 5 टॉपिक्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. 80% वीडियोस को ऐड किया जा चुका है एंड 20% आर बीइंग एडेड. इसी सेम पोइट्री को लिसनर्स भी बोला जाता है और ट्रेवलर भी बोला जाता है. वॉल्टर डे ला मेर ने सबसे पहले पब्लिश की थी 1912 में एज द टाइटल पोम ऑफ हिज सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री. उनका सेकेंड कलेक्शन था जिसमें द लिसनर एंड अदर पोम्स इस टाइटल से पब्लिश हुई थी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीस ऑफ राइटिंग इन पोइट्रीज टिल डेट्स, जिसमें ऑथर का पूरा फैसिनेशन, पूरा अट्रैक्शन नजर आता है कि हाउ ही इज ऑब्सेस्ड विद मिस्ट्री एंड सुपरनैचुरल. अब जानते हैं अपने इस राइटर को. 1873 बॉर्न एंड 1956 डाइड. आई होप आप सभी अपनी नोटबुक्स लेकर बैठे हैं. सभी कुछ नोट करते जाइए. स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए जो मैं आपको वीडियो के साथ बताती जाऊंगी. बर्थ ईयर, डेथ ईयर, published year of this poetry 1912. As the title The Listeners, Walter de la Mare is regarded as one of the most important examples of romantic imagination in modern literature. और उनका पूरा का पूरा वर्क ही ऐसा लगता है कि रोमांटिक थीम्स का एक्सप्लोरेशन है. थीम्स जनरली हुआ करती थी ड्रीम से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, कुछ अनयूजुअल स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड, चाइल्डहुड फैंटेसी वर्ल्ड्स और कहीं ना कहीं सबलाइन का एक परस्यूट. तो कुछ ऐसी चीजें जो कि जिनकी एक्सप्लेनेशन भी टफ हो जाती है, जैसे कि ये पोइट्री है, इस पोइट्री के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है. समथिंग इज सुपरनैचुरल दैट ओनली वी कम टू नो. ये है उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स. फॉर चिल्ड्रन, बेल एंड ग्रास, कलेक्टेड राइम्स एंड वर्सेस, कलेक्टेड स्टोरीज. फॉर अडल्ट्स, द बर्निंग ग्लास, इनवर्ड कंपानियन, ओ लवली इंग्लैंड. ये सभी याद रखिए, एग्जाम में ऑथरशिप क्वेश्चन आ सकता है. ऑल्दो इनकी पोइट्री में रोमांटिक रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन एसोसिएट इनको किया जाता है ऑफिशियली जॉर्जियन पोएट्स में. जॉर्जियन पोइट्री क्या थी? इट वॉज अ मोमेंट इन इंग्लैंड दैट लास्टेड फ्रॉम 1910 टू 1936 ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज 5. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पोइट्री के साथ एसोसिएटेड है. जॉर्जियन पोइट्री का टाइम पीरियड क्या है, या फिर जॉर्जियन पोइट्री कौन से किंग के ड्यूरेशन में हुई थी. और दूसरे इंपॉर्टेंट पोएट्स एडमंड ब्लैंडन, रुपर्ट ब्रॉक जो कि वॉर पोएट्स भी माने जाते हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स, D.H. लॉरेंस, वॉल्टर डे ला मेर जिनको हम कर रहे हैं, सिगफ्रीड सिसोन जिनको वॉर पोएट माना जाता है अलॉन्ग विद रुपर्ट ब्रॉक एंड जॉन ड्रिंक वाटर. हो सकता है आपको ये पूरा का पूरा ग्रुप दे दिया जाए और आपको एसोसिएट करना हो इनके नाम जॉर्जियन पोएट्स के साथ. अब करते हैं अपनी पोइट्री द ट्रेवलर. दिस इज अ पोम बाय वॉल्टर डे ला मेर दैट डज नॉट कॉन्वे एनी ऑब्वियस आइडिया. आपको पोइट्री को पढ़कर ना तो एक प्रॉपर स्टोरी पता चलेगी, ना ही कोई आउटकम की कोई लर्निंग है, कोई मोरालिटी है. ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसिडेंट है. इन दिस वर्क द ट्रेवलर, एक ट्रेवलर हैं, टूरिस्ट हैं, यू कैन से, अराइव्स आउट ऑफ नोवे एंड इज सीन वेटिंग इन फ्रंट ऑफ अ सीमिंगली आइसोलेटेड हाउस इन अ मूनलिट वाइल्डरनेस. छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती हैं. कैसा एनवायरमेंट था? मूनलिट वाइल्डरनेस थी, चांद की चांदनी थी, लेकिन सुनसान प्लेस था पूरा का पूरा. द पोम मेक्स नो इंडिकेशन ऑफ हिज रीजन फॉर नॉकिंग ऑन द डोर और व्हाई ही वेंट देयर. हमें कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंट दिया जाता है. स्टोरी में एक नरेटर है, पोइट्री की स्टोरी में एक नरेटर है जो कि हमें एक ट्रेवलर और उसके हॉर्स के बारे में बताता है. They are standing at the door of a house where the traveler is drubbing and he expects to be greeted. एक दरवाजे के सामने खड़े हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि कोई ना कोई अंदर से आएगा और वेलकम करेगा. But no one responds to his calls and the story takes place within a house where a specific presence exists. किसी तरीके की कोई presence तो है और वो presence बहुत ही spooky है.
देर आर फैंटम्स, शायद अंदर घोस्ट्स हैं और एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर है, एक खंडर है पूरी की पूरी तरीके से रिजेक्ट किया हुआ. दे लिसन टू दी ट्रेवलर वेल. ऐसा लगता है कि अंदर जो भी क्रीचर्स हैं बाहर ट्रेवलर को, उसकी नॉकिंग्स को सुन पा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं. अब पोइट्री की लाइंस पढ़ते हैं एक एक करके. आपको लाइंस भी आ सकती हैं. फ्रॉम विच पोइट्री द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन. कोट्स, किसी भी नॉवेल की कोट्स, किसी भी प्ले की कोट्स, किसी भी पोइट्री की कोई भी कोट, कोई भी लाइन आ सकती है आपको एग्जाम में. तो डिटेल में प्रिपरेशन करिएगा और ये वीडियो बहुत डिटेल में ही है, पोइट्री की सारी लाइंस करवाई जा रही है. इज दे एनीबडी देयर, सेड द ट्रेवलर, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर. कोई है अंदर, नॉक किया हमारे ट्रेवलर ने. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चांट द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फोनी फ्लोर. इन द मीनवाइल उस हॉर्स ने आसपास की ग्रास को खाना शुरू कर दिया. एंड बर्ड फ्लू अप ऑफ द टरेट अबव द ट्रेवलर्स हेड. अ बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ अ स्मॉल टॉवर. एक छोटे से टॉवर के ऊपर से एक बर्ड उड़कर आ गया अबव द ट्रेवलर्स हेड. दिस इज द बिगिनिंग सीन ऑफ दिस पोइट्री. उसके बाद देखते हैं हमारे ट्रेवलर ने क्या किया. एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम. दोबारा खटखटाना शुरू किया. इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रेवलर. कोई भी ट्रेवलर के पास नहीं आया. नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज. आईज को कैसा मेंशन किया गया, किस कलर का, दैट कैन बी ए क्वेश्चन. वे ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल. तो हमारे ट्रेवलर जी ने दोबारा से नॉक किया, शायद इस बार ज्यादा फोर्स लगाकर, और अपने उसी क्वेश्चन को रिपीट किया कि क्या कोई अंदर है. बट नो वन कम्स डाउन फ्रॉम द हाउस टू मीट हिम, टू ग्रीट हिम. हाउएवर नो वन इवन लीन्स आउट ऑफ द विंडो. खिड़की में से झांक कर भी किसी ने नहीं देखा. द सिल ऑफ विच इज कवर्ड इन लीव्स. खिड़कियां पत्तों से ढकी हुई थी, किसी ने वहां से झांक कर नहीं देखा. एंड ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग एंड ही वॉज वेरी मच पजल्ड कि अब क्या करना चाहिए मुझे. अब देखते हैं आगे क्या होता है. बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स. राइटर ने हमें बता दिया कि यहाँ पर जो लिसनर्स हैं वो गोस्ट हैं, फैंटम हैं. दैट dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight. उस चांदनी रात में, चांदनी शांत रात में सिर्फ इस ट्रेवलर की ही आवाजें सुनाई दे रही थी और शायद उन फैंटम्स को भी सुनाई दे रही थी. टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मेन. देखिए किस तरीके से दिखाया गया है कि जो अंदर ड्वेल कर रहे हैं वो फैंटम्स हैं और जो बाहर हैं दैट हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मेन. उस पर्सन ने शायद नॉकिंग करना अपना कंटिन्यू रखा. दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल. लेकिन उसकी नॉकिंग की जो आवाजें थी वो एम्प्टी हॉल में गूंज रही थी. हार्कनिंग इन द एयर, हवा में गूंज रही थी. बाय द लोनली ट्रेवलर्स कॉल. तो हवा में, एनवायरमेंट में, पूरे हॉल में, पूरे उस घर में उस ट्रेवलर की आवाजें गूंज रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. अब शायद हमारे इस ट्रेवलर ने भी घर की स्ट्रेंजनेस को फील करना शुरू कर दिया. And he felt in his heart this strangeness, this stillness answering his cry. किस तरीके से अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब कुछ completely stagnant है, completely still है. While his horse moved, cropping the dark turf, neath the starred and leafy sky. थोड़ी थोड़ी आवाजें हॉर्स की नी करने की आ रही थी under the sky, for he suddenly smote on the door even louder. इस बार ट्रेवलर ने और भी लाउड नॉकिंग की और अपने हेड को उठाया और बोले, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड, दैट आई केप्ट माई वर्ड्स. ये जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, इससे पता चलता है कि शायद कोई प्री डिसीजन था यहाँ आने का, पहले से कोई बात हुई थी यहाँ आने की और जो ट्रेवलर हैं घर में रहने वाले लोगों को जानते हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपना प्रॉमिस रखा और बोलना कि मैं यहाँ पर आया था. इसके बाद अब क्या ऑप्शन बचती है, हमारे ट्रेवलर को चुपचाप वहां से जाना पड़ता है. नेवर द लीस्ट मेड द लिसनर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा. दो एवरी वर्ड ही स्पोक फेल एकोइंग थ्रू द शेडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस. ऐसा लग रहा था सिर्फ घर में, खाली घर में ट्रेवलर के बोले हुए वर्ड्स गूंज रहे हैं, एको कर रहे. फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, they heard his foot upon the stirrup.
शायद उसके कदमों की आवाज़ें भी सबको सुनाई दे रही थी. एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लंजिंग हूफ्स वर गॉन. तो फेंटप्स ने अच्छे से सुना शायद सब कुछ. दे हर्ड हिम jump up onto his horse and then the sound of the horseshoe. सब कुछ सुनाई दिया ट्रेवलर को, लेकिन ऐसा लगा कि कंप्लीट साइलेंस है पूरे एनवायरनमेंट में. 3 थीम्स कह सकते हैं हम हमारी इस पोइट्री की. वन इज लोनलीनेस, दैट इज अकेलापन, एलिनेशन, एक दूसरे से अलग अलग अपने आप में ही बिजी रहना, और मिस्ट्री. हमारा जो ट्रेवलर था वो हमें लोनली लग ही रहा था. शुरुआत का क्वेश्चन ही यही था, इज देयर एनीबडी होम. मे बी ही वाज लुकिंग फॉर सम ह्यूमन कंपनी बट ही डिड नॉट गेट. हर इंसान अपने आप में बिल्कुल अकेला और बिल्कुल अलग हो चुका है. दैट हैज ऑल्सो बीन शोन इन दिस पोएट्री. और सभी की लाइफ में कहीं ना कोई मिस्ट्री जरूर है जिसका कि कोई आंसर या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है. तो हम वीडियो कर चुके हैं कवर पोइट्री का. नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एमसीक्यूज का. अगर आप काफ़ी दिनों से इस चैनल को देखते आ रहे हैं तो आपको ये ट्रेडिशन पता होगी कि एक टॉपिक को करने के बाद हम उसी के एमसीक्यूज कर रहे हैं द वेरी सेम डे और दी वेरी नेक्स्ट डे. तो आप लोग इसी वीडियो को पहले 2 से 3 बार देखिए जिससे कि आप एमसीक्यू सेशन में एक अच्छा स्कोर कर पाएं. और ये प्लेलिस्ट अच्छे से चेक करिए, देखिए सभी वीडियोस को रिपीट करिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड इन द एंड वी विल गो फॉर अ डिटेल्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 2. जब आपके एग्जाम्स अप्रोच करने वाले होंगे तब आपको बहुत ही डिटेल में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ओवरऑल सभी टॉपिक्स की. तो देखते रहिए चैनल. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.